जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक्वाप्रेशर से हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो आपको चीज़ बताने जा रहे हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है पैर का, इसके अंदर जो है अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, सिर में दर्द रहता है, अनिद्रा रहती है, तो इसको आप अगर दबाते हैं, एक्वाप्रेशर करते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन आज हम एक्वाप्रेशर की जगह आपको ऐसी पट्टी का प्रयोग बताएंगे जिसको आप चंद जड़ी बूटियों के अंदर भिगो के प्रयोग करके इसको बांधेंगे तो आपको ये यहाँ के जो रोग हैं उनको ठीक करेगा। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारी दो इसके साथ की उंगलियां हैं, इसके नीचे आँखों के रोग आ जाते हैं, तो आँखों में अगर रोग है तो इस पे बांध देते हैं। अगर इस प्रकार से हम आँखों के रोगों के लिए दो करके, अगर कान में किसी प्रकार का रोग है तो हम ये 2 उंगलियां अगली ले लेते हैं। इस प्रकार 5 उंगलियां लेने के बाद हम क्या देखते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर और किसी प्रकार का रोग है तो हम इसको नीचे भी इस प्रकार से आगे लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने ये मैं सूखी पट्टी बांध के दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद किस किस चीज़ में इसका प्रयोग करना है, वो किस प्रकार से प्रयोग होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें काम करती हैं। देखिए, अगर आपको दमा है, खांसी है, आप जैसा कि हमारे ये पॉइंट देख रहे हैं, इस जगह पे ये पट्टी का प्रयोग होता है। हृदय रक्त संचार के रोग, हाई ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ पे साथ में आ जाता है। मधुमेह, शुगर है आपको तो इस साइड में आ जाती है। इस प्रकार से करते हुए आपको कोई भी रोग है आप इस पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इस पट्टी के प्रयोग के लिए आपको ये पट्टी तैयार करनी होती है, जो मैं अभी आपको तैयार करके दिखाऊंगा, और उसमें कितनी मात्रा में कौन सा सामान डालना है वो भी दिखाऊंगा। अभी देखिए हमारा जहाँ पे पहुँच गया है पट्टी का, इसमें हर्निया और सयाटिका और पोलियो ड्रंग वगैरह, पीठ दर्द, टांगों का दर्द और पैरों का दर्द वगैरह यहाँ से ये बांधने से ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसको किसी भी रोग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं बगैर साइड इफेक्ट के। तो हम अभी आपको ये जो पट्टी लपेट के दिखाई, इसके अलावा अगर हमारे यहाँ तक दर्द है, ऊपर तक हम पट्टी को लेकर कंप्लीट बांध सकते हैं इस प्रकार से। तो इस पट्टी को हमने कैसे तैयार करना है, हमने ये चीज़ देखनी है, इसको कैसे तैयार करना है और कैसे ये काम करेगी और कितना इस पर दबाव होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आप इसको किसी भी बीमारी के रहते हुए यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, इस पट्टी को हमने किस प्रकार से और कैसे तैयार करना है। हमने अपनी गैस को जला लेना है। गैस जलाने के बाद हमने क्या करना है, इसका हमने सिंपल पानी ले लेना है। इसके अंदर सिंपल पानी ले लेना है। सिंपल पानी लेके इसके अंदर जो है हमने सिर्फ ये 4 दाने हमने इसके, ये है पनीर डोडा। जैसे कि आप जानते हैं पनीर डोडा अगर हम 1 पीस भी प्रयोग करते हैं, पेट गैस को खारिज करता है, हमारे शरीर के बहुत से फायदे करता है। हमने ये 4 पीस पनीर डोडा डाल दिए। इसके बाद हमारी पास आ जाती है काली जीरी। काली जीरी खुश्क होती है और इसको प्रयोग करने से अगर आप इसको खाते हैं तो इसके साथ दूध लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो है इसके साथ आ जाती है हमारी हींग। हींग आप जानती है सब्जी में डाली जाती है, इसीलिए कि ये भी हमारे पेट को सही करती है। हमने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इसको 5 मिनट के लिए उबलने देना है। इसके बाद हमने ये पट्टी लेनी है। पट्टी को खोलना नहीं है, पट्टी को ऐसे बंधाई ही हमने इसके अंदर डाल देना है। अब इसको 5 मिनट तक उबलने देना है और इसको अच्छी तरह से इसमें भीगने देना है 5 मिनट तक, ताकि ये जो हमने जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डाली हैं इनका असर अंदर तक कंप्लीट इनका असर पहुंच सके। हमारे ये देखिए उबल चुका है और हमारी ये पट्टी
तैयार है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगते। आपको ने हमारी ये पट्टी तैयार कर ली है। अभी देखिए हम एक बार और आपको सारे पॉइंटों के बारे में समझाते हैं और सारे पॉइंटों के बारे में बताते हैं। अभी इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमने इसका प्रयोग करना है। देखिए हम एक बार फिर आपको इसको बांध के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस किस बीमारी में काम आ सकती है। देखिए इसको पहले ठंडा होने देना है, ऐसा नहीं है गरम गरम नहीं बांध देनी है। अभी ये देखिए हमारी जो ये पॉइंट है, ये जो ऊपर के हैं हमारे मस्तिष्क रोग, साइनस और इसके अलावा देखिए ये जो है हमारे कान दर्द और आँखों के लिए, नेत्रों के लिए, हर चीज़ के लिए, इधर ये फेफड़ों के लिए। और हमारा ये देखिए इसके अंदर जिस प्रकार से हमारे पॉइंट दिखाए गए हैं एक्वाप्रेशर के, इन एक्वाप्रेशर पॉइंटों के ऊपर इसका पूरा असर पड़ता है। इसको बांधने के लिए ना तो ज़्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। और इसको हम ये देखिए सीधा ही खोल लेते हैं और सीधा ये करके और इसको हम चौड़ा का चौड़ा ही बांधते हैं। इसको लपेटना नहीं है, इसको आराम से इसको खोल के और इसको ठंडा होने के बाद बांधना है, गरम नहीं होना चाहिए। इसको मतलब ऐसी हो जाए बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी भी ना हो जाए, मतलब ऐसी ही बांधनी चाहिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाली हमारी, इसके अंदर से हमेशा नेगेटिविटी निकलती रहती है। आप जानते हैं हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं इसमें भी नेगेटिविटी निकलती है और हाथ की देखिए हाथ के अंदर से इनमें से भी हमारी हमेशा नेगेटिविटी निकलती रहती है। तो इसमें भी ये वही काम करती हैं। देखिए ये हमने लिए और इसके ऊपर हमने ये लपेटना शुरू किया है और ये लपेटते लपेटते जैसे ही हम इसको खोलते जाएंगे और इसको लपेटते जाएंगे, ये देखिए ये हमारे सिर के लिए, हमारे सिर दर्द रहता हो और हमें नींद ना आती हो, किसी प्रकार का और नुक्स हो तो उसके लिए हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हमारे जैसे हमारे को अगर रीढ़ में की हड्डी में दर्द रहता है या कहीं और कोई तकलीफ़ है तो इस प्रकार से हम सारी पूरी उंगली के ऊपर ये लेते रहते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे ये कितनी देर रखना है, वो हम आपको आखिर में बताएंगे। ये करने के बाद ये देखिए ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इसको ज़रूर ढकना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी निकलती है शरीर के अंदर से वो ये आगे वाले पॉइंटों से हमेशा निकलती है। और इस नेगेटिविटी को, रफ्तार को, ये जो हमारी पट्टी है जिसके अंदर हमने काली जीरी और ये हमने काली जीरी और ये पनीर डोडा और हींग डाली है, ये इसकी रफ्तार बहुत तेज कर देता है। जब हमारे शरीर से नेगेटिविटी और जो शरीर से बाहर निकलने वाले अंश होते हैं ये पट्टी खींच लेती है, तो इस पट्टी को दोबारा यूज नहीं करना है। एक बार यूज करने के बाद एक ही बार एक पट्टी को यूज करना है। इस प्रकार से अगर आप पूरी उंगलियों के अंदर इस प्रकार से बांध लेते हैं इसको अच्छी तरह से, और इसके बाद जो है इसको पूरे हाथ के ऊपर भी इसको अच्छी तरह से इस तरह लपेट लेते हैं, तो ये पूरे शरीर की कहीं भी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो उसको अपने ऊपर अपने अंदर खींच लेती है। आप अगर 10 साल से 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और आपके बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आप कम से कम 21 दिन इसका प्रयोग करके देखिए। 21 दिन में आप आश्चर्यचकित जो है इसके अपने आप के अंदर बदलाव पाएंगे, वही दवाइयाँ काम करेंगी। देखिए आप डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, कहते हैं आपने दवाई दी थी और मुझे कोई असर नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, वो जो कम पावर की दवाई है वो भी काम करेगी। आप हमेशा हर डॉक्टर की तारीफ करेंगे। आपने दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, जो आप इलाज दवाइयाँ जिस बीमारी के लिए आप इलाज कर रहे हैं उसको चलते रहने दीजिए और साथ में इसका प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग आप जो मैं आपको ये थोड़ा सा जहाँ तक ये पट्टी जाती है दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसका प्रयोग यहाँ तक कर सकते हैं।
यहाँ तक कोहनी तक, मतलब पैर के उंगलियों से उंगली के बिल्कुल ऊपर सिरे ढक देने हैं कोहनियों तक, और ऐसे प्रकार हाथ के पूरे वो ढकने और पैरों के भी इसी प्रकार से ये गोडे तक, पैर की उंगलियों से गोडे तक अगर आप इससे ढक लेते हैं और इसको ढकने के बाद आप आराम से बैठते हैं, पंखे की कोई बात नहीं, अगर चलता है कोई दिक्कत नहीं, उसमें बैठ जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो आप 1 घंटे के बाद इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप इसको ठंडा पानी नहीं लगना चाहिए डायरेक्ट, और आपने इसके साथ परहेज इतना रखना है, किसी ठंडी चीज का एकदम से प्रयोग नहीं करना है। इसको प्रयोग करने के कम से कम 2 घंटे के बाद किसी ठंडी चीज का प्रयोग करना है, आप हर रोग से मुक्त होंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद आज का प्रयोग ने देखने के लिए। बाकी आप कहाँ कहाँ कितने ठीक होते हैं, इसके लिए आप प्रयोग करने के बाद हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, आपको लाजमी 100% सफलता मिलेगी। वात पित्त कफ किसी प्रकार